Jai Hind dear students, welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and I am going to proceed the exercise 6.1 from question number 5 up to question number 4 we have completed, and now we are going to discuss question number 5. Okay, so students, first thing you should remember that in the previous video we have gone through some laws of exponent. We have seen that if the exponent are there for the same fraction, then what we will do, in some cases we used to do multiply, in some cases we used to do add, and in some conditions we used to do subtract. Now with the help of these questions we will apply our laws which we have studied. Okay, so the first part of question number 5 is, you can see here that 6 by 2 is in bracket and minus 1 and in curly bracket. After that it is also minus 1 power. So I have already told you that if minus 1 is there for any of the fraction, if the power is minus 1, so what we will do, we will simply do the reciprocal of the numbers. In the previous video I have told you. So let's see how to do this. So students, this is your question. Okay, so I have told you in laws I have told you that if 6 by 2 is there and it has minus 1 as a power, what we will do, we will simply do 1 by 6 by 2. We used to do this. Now what we will do, 1 is whole number, in fraction it will be 1 by 1 multiply the reciprocal of this 2 by 6, so it will be 2 by 6 itself. सो हम सिंपली 2 by 6 भी अगर लिख दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, मतलब अगर कहीं भी आपको बोला जा रहा है कोई फ्रैक्शन है उसके ऊपर माइनस 1 है, ऐसा पावर है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं. देखेंगे पहले ये जो 6 by 2 है इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखा गया और इसका पावर है माइनस 1. तो अगर हम पहला वाला हटाए, 6 by 2 था, इस पे ऐसे माइनस 1 था, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2 by 6 इसकी वैल्यू हो गई, यानी हमारे पास आया 2 by 6. अभी भी करली ब्रैकेट हमारे पास है, उसके ऊपर माइनस 1 है. ये वाला माइनस 1 हमने सॉल्व कर दिया है, ध्यान रखेंगे. इसको हमने सॉल्व किया यानी हमें मिला 2 by 6, अभी भी करली ब्रैकेट था. अब फिर से माइनस 1 है तो फिर से उसका आंसर 6 by 2 ही हो जाएगा. जब हम इसका माइनस 1 हटाएंगे तो हमारे पास आंसर हमको यही उसी कंडीशन में मिल गया. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ वन. नाउ वी विल सी द सेकेंड. You can see here the second part of this question is 7 by 2 स्मॉल ब्रैकेट में और उसका पावर है माइनस 1, फिर करली ब्रैकेट में और होल पावर है माइनस 3. सो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे ये लॉ देख लेते हैं. ये हमारा एक लॉ है, इसको हमने पहले देखा था कि अगर कोई फ्रैक्शन है p बाई क्यू के फॉर्म में, उस पर कोई पावर है m और करली ब्रैकेट के बाद उसके ऊपर भी कोई पावर m n है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, p बाई क्यू पे m और n जो पावर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे उस क्वेश्चन में. ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, 7 by 2 हमारा था, हमने ब्रैकेट लगाया और माइनस 1 और माइनस 3 हमारे पावर्स थे, यानी m और इसके ऊपर हमारा पावर था n. तो हम क्या करेंगे, 7 by 2 पावर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3. आपको पता है माइनस 1 और माइनस 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों साइन पॉजिटिव और मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो हमें मिलता है रिज़ल्ट पॉजिटिव पे, हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है. तो हमारे पास होगा कुछ इस तरह से, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2. देखेंगे 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 2 2 जा 4 2 जा 8. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 343 by 8.
इसको हम फिर से देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह था, 7/2 इन ब्रैकेट, उसके ऊपर -1 का पावर, फिर करली ब्रैकेट होल पावर -3। जब भी कभी भी किसी फ्रैक्शन पे इस तरह से m और n के फॉर्म में पावर्स होते हैं तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक दूसरे के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 7/2 था, उस पर -1 और -3 का पावर था, हमने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया। -1 और -3 को मल्टीप्लाई करने पे हमें +3 मिला, जो कि 7/2 पे 3 का पावर हो गया। हमने फिर उसके पावर को शॉर्ट आउट करके रैशनल नंबर के फॉर्म में वैल्यूज़ को लिख लिया और हमारे पास 343/8 आंसर मिल गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एज सेम एज दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर assignment work, you have to do this. Now we will see question number 4. Okay, 3 divided by 1/2. Let's see, and power is -1 and -6. आपका क्वेश्चन ये है, अगर डिवाइड की साइन है, आपको पता है अगर डिवाइड के साइन को हमको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन तो पुट करते हैं, प्लस दूसरा वाला ये 3 है, 3/1 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। सेकेंड वाले फ्रैक्शन को हम हमेशा उसका वो कर देते हैं, हम हमेशा उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल करेंगे। उसके बाद जो पावर्स हैं, हमारे पावर्स को देखेंगे, ये -1 है और ये -6 है। आपको पता है ये फिर से पावर m और n के फॉर्म में है, यानी -1 मल्टीप्लाई -6 हमारा पावर हो जाएगा। 3 2 6, 6 पे पावर होगा -1 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 6 इटसेल्फ, 6 पे पावर 6। अब हम 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर होता है 46,656। सो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है देखेंगे, 6/12 है, उस पर पावर 0 है। आपको पता है किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 है तो हमारा आंसर 1 हो जाता है। अगर हमें आंसर 1 मिल रहा है और उसके ऊपर होल पावर है 5, तो आंसर 1 ही होता है। 1 के ऊपर कुछ भी आप कर लेंगे, 1 को आप 5 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आपका 1 ही आएगा। ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव completed. Now we will move to question number 6. 1 इज़ सेम, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सारे में 3 है। अब देखेंगे हमें क्या करना है। सेम वही कंडीशन, अगर पावर m है, n है, जो भी है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं अगर सेम बेस पे है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 3/2 स्मॉल ब्रैकेट, फिर -1 का पावर, करली ब्रैकेट, उसके ऊपर -1 का पावर, और फिर बिग ब्रैकेट, उसके ऊपर -1 का पावर। 3/2 आपको पता है ये एक पावर है यानी m है, ये है ये दूसरा पावर यानी n, और इसको हम o ले लेते हैं। ओके, 3/2 कॉमन था, पावर्स को आपको पता है मल्टीप्लाई किया जाता है, m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o। अब पावर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 3/2 -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ओके, अब आप देखेंगे 3/2 को आपने लिखा, -1 मल्टीप्लाई -1 दैट विल बी +1, +1 हो गया, और अभी -1 बचा है। -1 को जब +1 से आप करेंगे तो आपको पूरी ओवरऑल वैल्यू -1 ही मिलेगी, यानी 3/2 पे -1 हो गया। आपको पता है कि जब भी किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का पावर -1 होता है, उस कंडीशन में उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, दैट विल बी 2/3 एंड दिस विल बी आंसर। ओके, इन दिस वे यू हैव टू डू। देखेंगे फर्स्ट पार्ट हमने देखा, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, 9/3 डिवाइड 1/3 स्मॉल ब्रैकेट -1 का पावर, करली ब्रैकेट, फिर -1 का पावर, एंड फिर बिग ब्रैकेट -1 का पावर।
ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिवाइड को पहले हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे तो एक दूसरा वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फिर माइनस के पावर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हमने देखा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ योर असाइनमेंट वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक है, थर्ड पार्ट इज़ योर असाइनमेंट वर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में बाकी ये 6 जितने भी बचे हैं, दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क, you have to do. That's all for today, students. In evening I will ask these questions, I will give to solve all these. So that's all for today. Thank you, students.